हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में शॉर्टकट मेथड जो 5 है वो यहाँ ई रेज टू एक्स इंटू सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें जो अदर फंक्शन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स जो लिया है मैंने वो आइदर साइन ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा या कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो जाता है या एक्स रेज टू एन। तो ये जो 5 नंबर रूल है, 5 नंबर रूल वो सॉल्व करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो रूल नंबर 2 है या रूल नंबर 4 है फिर उसको यूज करना है। तो रूल नंबर 5 में फिर रूल नंबर 2 या रूल नंबर 4 अप्लाई करना है। तो किस तरह ये एग्जाम्पल हो सकते हैं ये आप देख सकते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है एज यूजुअल ऐसा होने वाला है। तो पहले हमें क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एज इट इज लिखना है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 जो है ये जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ जो आपके सामने है वही इसे क्या कहते हैं, हम एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। अब ये डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये तो आपको समझना ही होगा। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर d प्लस 3 उसके ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट स्क्वेयरिंग में लिखने वाले हैं। तो हम किस तरह स्क्वेयरिंग में लिख सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे d प्लस 3 उसके ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, लेकिन जब हम ये d प्लस 3 इंटू डी प्लस 3 लिखते हैं, अब इसको जब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -3 कॉमा -3 ऐसे दो रूट आने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ ये जो -3 है इसको हम क्या कह सकते हैं, दीज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो ये रियल और रिपीटेड रूट है तो इसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है ये तो अब शायद आपको पता ही होगा। तो ये किस तरह रियल और रिपीटेड रूट के लिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो रहा है यह आपके सामने दे रहे हैं। यहाँ इस पार्ट में ये m1 की जो वैल्यू है वो हम क्या ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। तो इसी तरह आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये आपके सामने है वही फार्मूला है। अब इस फार्मूला में मुझे क्या करना है, ये एफ ऑफ डी जो है डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये एज इट इज आपके सामने ले रहे हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो राइट हैंड साइड का फंक्शन एक्स ऑफ एक्स के जगह लेना है। अब आपको क्या करना है ये आपको अच्छी तरह देखना है। यहाँ ई रेज टू 2x की टर्म है और यहाँ मैंने क्या लिखा है, ई रेज टू एक्स आउटसाइड लेना है, लेकिन डी का रिप्लेसमेंट जो है वो डी का रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है, डी प्लस ए के साथ करना है। तो किस तरह डी का रिप्लेसमेंट डी प्लस ए के साथ होता है सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले आपको समझना ई रेज टू एक्स का पार्ट समझना होगा, और ई रेज टू एक्स का पार्ट समझने के बाद ये सब कुछ आपको ईजी लगेगा। अब यहाँ ई रेज टू 2x है तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, टेकिंग ई रेज टू 2x आउटसाइड एंड देन रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए, लेकिन ये की वैल्यू हम यहाँ 2 ले रहे हैं। तो ये जो आपके सामने पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो पार्ट है वो चेंज होके किस तरह होने वाला है ये आपको अच्छी तरह समझना है। इसके लिए मुझे यहाँ एज इट इज़ लेना है और डी जहाँ जहाँ दिखता है उसके जगह मुझे क्या करना है, डी प्लस 2 लेना है। तो यहाँ आपके सामने ये जो टर्म है यहाँ डी की टर्म दिख रही है तो इसके जगह मुझे क्या करना है, डी प्लस 2 की टर्म लेनी है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डी प्लस 2 की टर्म ले सकते हैं। फिर इसके लिए यहाँ 6 इंटू डी है तो यहाँ डी की जगह डी प्लस 2 करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद या उससे पहले भी हम कह सकते हैं ये जो ई रेज टू एक्स है इस ऑपरेटर्स के बाहर आने वाला है। तो इसी तरह कैसे मैंने बाहर ले आउटसाइड में लिया है वो आपको अच्छी तरह देखना है। लेकिन अब मुझे ये जो पार्ट है डी का रिप्लेसमेंट डी प्लस 2 के साथ करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर आता है या बाकी सब कुछ जो है उसका सिंप्लीफिकेशन करना है।
लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा बेसिक आइडिया है, तो यहाँ आपके सामने वही आइडिया देने वाले हैं। तो आपको देखेंगे तो ये पता चल जाएगा किस तरह हम डी प्लस ये ब्रैकेट स्क्वायर, थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लेते हैं, ताकि आपको ये डी प्लस ए का स्क्वायर कैसे करना है ये पता चल जाएगा। तो ये डी प्लस ए का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस ए स्क्वायर कहते हैं हम। तो इसी को मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर करने के लिए यूज करना है। तो ये इसी तरह थोड़ा सा मैं ये रीजन के तौर पर दे रहा हूँ, तो इसी तरह आपके सामने दे रहा हूँ। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। तो ये जो पार्ट है डी प्लस 2 उसके ब्रैकेट का स्क्वायर क्या हो जाता है आपको शायद मालूम ही होगा। अब इसके जैसा ही है, तो ये की जगह सिर्फ 2 है, तो वही क्या होने वाला है डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आप भी देख सकते हैं प्लस 4 टाइम्स डी हो 4 टाइम्स जो है ये क्या होने वाला है डी होने वाला है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है डी प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है। फिर ये जो 6 का मल्टीप्लिकेशन डी प्लस 2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू डी जो है वो 6d हो जाएगा। लेकिन ये 6 इंटू ये जब 2 करेंगे तो ये क्या होने वाला है 12 होने वाला है। तो इसी तरह ये सब कुछ जो पार्ट है ये सब कुछ पार्ट आपको यहाँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट में ही ये पार्ट ले रहा हूँ, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि e⁻² का करना क्या है। तो e⁻² ने जो अपना काम था सब कुछ कर दिया है। उसका काम क्या था डी का रिप्लेसमेंट डी प्लस 2 के साथ करना और एक्सपोनेंशियल का काम हो गया। अब सब कुछ जो है इसके रिलेटेड ही काम चलने वाला है। तो देखते हैं किस तरह ये काम चलने वाला है। तो यहाँ इस पार्ट में ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है इसमें और थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 4d और ये 6d है इसका क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा। तो आपके सामने ये जो चेंजेस है वो चेंजेस हम कर रहे हैं। फिर ये 4 + 12 16 + 9 जो है वो क्या होने वाला है 25 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको अच्छी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन है। तो यहाँ जब ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन होता है तो जो रूल नंबर 2 है वो रूल नंबर 2 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है रिप्लेस। तो ये रिप्लेसमेंट में हमें सिर्फ किसके रिलेटेड परमिशन है डी स्क्वायर के रिलेटेड परमिशन है। तो यहाँ हम रिप्लेसमेंट ऑफ डी स्क्वायर बाय कौन से पार्ट से करने वाले हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से करने वाले हैं। तो ये माइनस ऑफ यहाँ थोड़ा सा कलरफुल करते हैं तो ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एकदम इजीली समझ में आ सके। तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर के साथ करना है। लेकिन यहाँ जब साइन एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। तो ये इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। मीन्स डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट जो है वो -1 के साथ करने वाले हैं हम। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह होता है आप यहाँ देख सकते हैं। डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट मुझे -1 के साथ करना है। तो इसी तरह मैंने -1 के साथ कर दिया है। फिर हमें किस तरह सिंप्लीफिकेशन होना है ये आप तो अच्छी तरह देख ही रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम देने वाले हैं। तो ये -1 है और ये +25 है। तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर अब इसमें क्या हो सकता है हम कम से कम 2 तो कॉमन ले सकते हैं। तो 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 रहेगा और 24 में से लेंगे तो 12 रहेगा। तो ये जो पार्ट है 2 कॉमन लिया है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा जो आइडिया हमें सिंप्लीफाई करने की है, यह साइन एक्स फंक्शन है तो मुझे डी स्क्वायर की टर्म चाहिए।
लेकिन ये डी की टर्म है, लेकिन ये ए प्लस बी जैसी टर्म है। तो यहाँ क्या हो रहा है आपको अच्छी तरह देखना है। ये 5d प्लस 12 है, इसमें मुझे क्या करना है 5d माइनस 12 जैसे टर्म से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है। तो ये किस तरह हम न्यूमरेटर में ये टर्म जो है 5d प्लस 12 को कर रहे हैं, आपको देखना है। ये 5d प्लस 12 के रिलेटेड 5 माइनस 12 हो जाएगा, 5d माइनस 12 हो जाएगा, और डिवाइड भी करने वाली टर्म कौन सी लेने वाले हैं हम 5d माइनस 12 ही लेने वाली है। तो ये आपको एडजस्टमेंट अच्छी तरह देखना पड़ेगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर जो करना है इसमें, ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 5d माइनस 12 ही न्यूमरेटर का पार्ट जो है वही न्यूमरेटर का पार्ट होने वाला है, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है इसका स्क्वायर करना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा ये पार्ट हम इसके जगह लिखने वाले हैं। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर डी का जो स्क्वायर है वो डी का स्क्वायर क्या होने वाला है डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद ये जो 12 आपके सामने दिख रहा है उस 12 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो 12 है उसका स्क्वायर 144 होता है। तो इसी तरह ये सब कुछ जो है वो हमें करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं जो सेकंड रूल में जो जो किया था वो सब कुछ हमें करना है। यहाँ फिर हमें क्या करना पड़ेगा डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट जो है, यहाँ डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ए स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा, मीन्स -1 के साथ करना पड़ेगा। तो ये जो डी स्क्वायर आपके सामने दिख रहा है उसके जगह मुझे क्या करना है पुट -1 पुट करना है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हैं। फिर क्या करना है ये -25 हो जाएगा और ये -144। तो ये टोटल सम करने के बाद आपको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो पार्ट है इस पार्ट का क्या हो जाएगा -169 ऐसे हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह देखना है। तो ये 25 और ये हाँ 169 हो रहा है। तो इसी तरह आपको अच्छी तरह से ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो -169 है वो यहाँ से हम कहाँ ले सकते हैं इस यहाँ ले सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रिमेनिंग है 5d माइनस 12 है वो 5d माइनस 12 को हम यहाँ किस तरह लिखने वाले हैं ब्रैकेट में इसी तरह लिखने वाले हैं। तो ये जो पार्ट आपके सामने है अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसे एलिमिनेट करके इस तरह लिख सकते हैं। फिर किस तरह सिंप्लीफिकेशन करना है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा 338 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह देखना है ये वही होता है या नहीं। अब यहाँ साइन एक्स को मुझे अप्लाई करना है। तो किस तरह अप्लाई करना है ये 5d के यहाँ अप्लाई करना है। तो ये 5d ऑफ क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या होने वाला है -12 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। फिर क्या करना है ये जो आउटसाइड में आया है -338 है इसको हम यहाँ माइनस साइड आगे लेते हैं, और यह डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ मुझे लिखना है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है शायद आपको पता है वो क्या होता है कॉस ऑफ एक्स होता है। और ये सब कुछ करने के बाद जो आपके सामने है वही हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो ये जो मेथड है रूल नंबर 5 ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव एग्जाम के रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इसके रिलेटेड हम ये जो प्रीवियस सेकंड या फोर्थ मेथड भी कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं जनरली जो सब्जेक्टिव के एग्जाम्पल है ज़्यादा से ज़्यादा रूल नंबर 5 पे आ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं CF प्लस PI करना है, लेकिन ये जो PI है वो यहाँ क्या है माइनस है। तो यहाँ माइनस के लिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होने वाला है, और यही आपका क्या हो जाएगा
कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।